नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने भरी एक साथ हुंकार। पप्पू यादव पर कांग्रेस का सख्त रवैया, कहा हरकतों से बाज आए वरना होगी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग मुस्तैद, सोशल मीडिया पर कड़ी नजर। जीतनराम मांझी ने लालू को लिया आड़े हाथों, कहा लालू यादव में शिक्षा की कमी। और कांग्रेस का दावा, मोदी को सत्ता से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जमुई लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा का शंखनाद किया, जिससे के लिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से जमुई के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट पहुंचने पर विशेष विमान से सीएम जमुई के लिए रवाना हुए। जमुई की रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा विकास ही हमारा मुद्दा है और इसी मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने जमुई की जनता से बड़ी संख्या में वोट देकर भाजपा को जिताने की अपील की। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि अब सब दिन हम मोदी जी के साथ आ गए हैं। सरकार जो नए उद्योग लगाने की बात करती है उसको, और ये लोग जिनकी पहचान अपहरण उद्योग की रही है, ये वो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ जंगल राज है। ये गलत है। बिहार लगातार प्रगति कर रहा है। अब वो तो झूठ मूठ के बीच में हम एक बार साथ कर लिए थे, कहा झूठ मूठ के अपना बात करता है, जो काम हम ही लोगों का है, हम ही लोगों का किया हुआ। तो उसके बाद तो हम देखे गड़बड़ करता है तो फिर छोड़ दिए। अब सब दिन के लिए फिर हम लोग साथ हो गए, अब कभी इधर उधर नहीं होने वाले। तो जो काम किया है 5 से लेकर के आगे तक, और केंद्र सरकार में 10 साल से हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब कितना ज्यादा कर रहे हैं। आप बिहार के लिए भी कितना काम करवा दिए। आप सोच लीजिए, सड़क का काम, पुल का काम, कितना सब काम किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। तो ये सोच लीजिए कि हम लोग राज्य सरकार में काम करते हैं और केंद्र सरकार काम करता है, और हर जगह के लिए काम करते हैं। अब सामने ही ना देख रहे जी कैसा पुल है, ये पहले था, अब आप लोग पीछे ही ना, सामने देखिए ये कब बना। एक एक चीज देख लीजिए कि सब काम हम लोग किए हुए हैं। अब सब तरह का अब कितना ज्यादा होता था। अब आज तक जो करते रहते हैं, अब पहले जब था 5 तक तो हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, और जब हम लोग आ गए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी खत्म हो गया। इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी कहेंगे कि भूलिएगा मत, हम लोग जब तक हैं तब तक झगड़ा नहीं, और गलती करके फिर उसी को दे दीजिएगा, फिर झगड़ा शुरू करा देगा। इसलिए याद करिए, हम लोग तो समाज में सब तबके के उत्थान के लिए काम किए, तो भूलिएगा मत। सब तरह से काम किया। पहले ना बच्चा पढ़ता था ना बच्ची, तो छोड़ दीजिए, अब कितना पढ़ाई शुरू हो गया, हर तरह से काम किया गया। अब पहले स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था थी जी, कितना होता था, इतना कम, और हम लोगों ने जब शुरू किया तो कितने बड़े पैमाने से सरकार की तरफ से सब काम कर दिया गया। आप देखिए, एक तरफ एनडीए सरकार है जो नए उद्योग लगाने की बात करती है, दूसरी ओर ये लोग हैं जिनकी पहचान अपहरण उद्योग की रही है। एक तरफ एनडीए सरकार है जो सोलर पावर और एलईडी लाइट की बात करती है, दूसरी ओर एक गठबंधन गठबंधन वाले लोग बिहार को लालटेन युग में रखना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि भागलपुर में इंडी गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के विधायक अजीत शर्मा का आज नामांकन है। हम सभी नेता आज भागलपुर जा रहे हैं और जनसभा होने वाली है, इसके लिए हम लोग वहां जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा बिहार में 40 की 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि 40 की 40 सीट बिहार में जीतेंगे। इसको लेकर उन्होंने कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं।
पप्पू यादव को लेकर कहा कि आला कमान सभी चीज़ें देख रही, उन पर कार्रवाई होगी। जब औरंगाबाद जैसी सीट लोगों के हाथ से चली गई तब निखिल सिंह ने चुप्पी साध ली। तो पप्पू यादव को तो समझदारी आनी चाहिए, लेकिन जो कह रहे हैं वो आला कमान देख लेगी। नॉमिनेशन में जा रहे हैं क्या सर? अजीत शर्मा जी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं भागलपुर के, उनके नॉमिनेशन और उसके सभा में जा रहे हैं हम लोग सब। क्या माहौल रहने वाला सर इस बार? माहौल भाजपा का सफाया होने वाला बिहार से। 400 पार की बात हो रही है, 400 पार और 40 पार की ने बोला था कि मुंगेरी लाल का हसीन सपने देखने जैसा है। पप्पू यादव के साथ आप लोगों ने क्या नामांकन कर रहे हैं? आला कमान का मुहर लगा हुआ है। महागठबंधन को जो सीटें मिली उसके बाहर जो भी हम लोगों का बड़ा औरंगाबाद जैसा सीट हम लोगों का कट गया, वहाँ पे आदरणीय निखिल बाबू उम्मीदवार थे, उन्होंने तो नहीं किया नामांकन। तो नामांकन को किसी को भी महागठबंधन के बाद इजाज़त नहीं। कार्रवाई होगी क्या? तो देखिए सभा में जा रहे हैं हम लोग सब। क्या माहौल रहने वाला सर इस बार? माहौल भाजपा का सफाया होने वाला बिहार से। 400 पार की बात हो रही है, 400 पार और 40 पार की ने बोला था कि मुंगेरी लाल का हसीन सपने देखने जैसा है। पप्पू यादव के साथ आप लोगों ने क्या नामांकन कर रहे हैं? आला कमान का मुहर लगा हुआ है। महागठबंधन को जो सीटें मिली उसके बाहर जो भी हम लोगों का बड़ा औरंगाबाद जैसा सीट हम लोगों का कट गया, वहाँ पे आदरणीय निखिल बाबू उम्मीदवार थे, उन्होंने तो नहीं किया नामांकन। तो नामांकन को किसी को भी महागठबंधन के बाद इजाज़त नहीं। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चुनाव आयोग के CEO ने बताया कि बिहार के अलग अलग प्रांत के लोग यहाँ पढ़ते हैं, तो ऐसे में उन्हें जागरूक करना हमारा लक्ष्य है, ताकि अपने दोस्तों परिवार के साथ अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग करें, लोकतंत्र के इस महापर्व को अच्छे तरीके से मनाएं। सोशल मीडिया पर हमारी कड़ी नज़र है। अफवाह और गलत खबरों के खंडन को लेकर लगातार इलेक्शन काम कर रहा है। देखिए, वोटिंग में खास तरह से युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है और इसमें पटना विमेंस कॉलेज में बिहार का सभी प्रांत का लोग पढ़ते हैं। उन लोगों को प्रेरित करने के लिए और अपने परिवार का, अपनी नेबरहुड का जो भी लोग हैं उन लोगों के साथ आके आम निर्वाचन के महात्योहार में भाग लेना है। इसी के लिए उन लोगों को अपील करने के लिए मैं आया। सोशल मीडिया पर चल रहे अलग अलग तरीके के भ्रांतियों को निपटने ये तो हम लोग लगातार बोलते आ रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने, माननीय इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सोशल मीडिया से हम लोग बहुत सतर्क रहना चाहिए। बहुत सारे गलत न्यूज़ भी उसमें स्प्रेड होता है। इलेक्शन टाइम में कुछ असामाजिक तत्व इसका दुरुपयोग करने का भी संभावना रहता है। इसमें बहुत सतर्क होना चाहिए हम लोग। जो भी फैक्ट चेक है वो सब में चेक करना चाहिए। किसी न्यूज़ को हम लोग ऑन द फेस बिलीव नहीं करना चाहिए। आज पटना विमेंस कॉलेज में यहाँ पे वेरोनिका जो ऑडिटोरियम है, यहाँ पे वोटर अवेयरनेस कैंपेन किया गया है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के द्वारा और जिला प्रशासन पटना जो है इस निर्वाचन में जो हमारे युवा वोटर्स हैं उनका सहभाग प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध है। सभी पटना वासियों को यही अपील रहेगी कि आप सभी लोग इस निर्वाचन की प्रक्रिया में सम्मिलित हो, अपना वोट जरूर दें ताकि जो है हम लोग जो है एक सशक्त जो है लोकतंत्र यहाँ पे मजबूत बनाएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। सर, माइग्रेशन की वजह से वोटिंग प्रतिशत में कमी आई, आपने जिक्र किया था 2 दिन पहले, उसको लेकर जिला प्रशासन ने कोई कदम उठाया? जिला प्रशासन जो है सभी माध्यमों से, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, हमारे जो BLOs है, अन्य सभी माध्यमों से जो है जो भी हमारे वोटर्स हैं उनको अपील कर रही है कि आप आके अपना जो है वोटिंग राइट है उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। कई कारणों से जो है लोग बाहर जाते हैं लेकिन ज़्यादातर स्थायी यहीं पे है, तो वो लोगों के लिए भी जो है हमारे जो BLOs है बार बार जाके जो हैं उन प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग भी आके अपना वोट गिराएं। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने भागलपुर रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा, मुद्दे बनाम विकास की लड़ाई है। जहां मोदी सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं, विकास कहीं नहीं होता है। वहीं कांग्रेस बिहार की 40 की 40 सीट गठबंधन के साथ जीतेगी और मोदी को सत्ता से बाहर कर दम लेंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने बिहार में बढ़ते हुए बेरोजगारी और पलायन की स्थिति को लेकर कहा, आज बिहार की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग यहाँ से दूसरे राज्य की ओर पलायन कर रहे हैं। बिहार में ना तो इंडस्ट्रीज है, ना ही रोजगार का साधन है। इसके साथ ही साथ उन्होंने पप्पू यादव को लेकर चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव कोई मेंटर नहीं, मेंटर मुद्दे बना विकास की है, कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में रैली को संबोधित करने वाले हैं। पूरा अपने बयान से ये बताएं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब देंगे और बिहार को विकसित कैसे बनाएंगे। ये सारी समीक्षात्मक बातें इस चुनाव के बाद होंगी। तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो बिहार में आ रहे हैं तो झूठ बोलने की और कितनी गारंटी लेंगे। बिहार के नौजवानों का, स्टूडेंट्स का पलायन जिस तरह से बिहार से बाहर हुआ है और जिसके साथ वो रहे, जिस सरकार के साथ वो रहे हैं, तो उस सरकार ने क्या रवैया अख्तियार किया है बिहार के नौजवानों के साथ, किसानों के साथ। यहाँ का ग्रोथ रेट क्या है, यहाँ कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ नहीं है। MSP का मामला यहाँ कभी तय नहीं हुआ। मंडी व्यवस्था यहाँ लागू कर दी गई। तो सारे जनता विरोधी काम का गहवारा बिहार में जो इनकी सरकार है उनके साथ मिलकर इन्होंने किया है। तो क्या जवाब देंगे जमुई में? 400 और 40 बात और परिवारवाद पर भी वो क्या जवाब देंगे? 400 पार और बिहार में 40 की 40। भाई देखिए, हम तो कोई 420 का बात नहीं करते, हमारी आदत नहीं है। कांग्रेस कार्रवाई करेगी? मैं 420 वाली बात करता नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है। व्यक्तिगत प्रहार भी नहीं करता हूँ। पॉलिसी के लेवल पे जनता को तकलीफ के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया है। उससे निजात हासिल करने के लिए इंडिया गठबंधन है और हम मैदान में हैं। यादव पे कार्रवाई करेगी कांग्रेस? तो जब सवाल ऐसा आएगा तब देखा जाएगा। अब ये कमल अजमत क्या बयान दिया गया? ऐसा है ना कि यह सवाल तो उन दोनों के बीच में हो रहा है और मैं किसी और पार्टी का ब्रीफ लेके तो नहीं आया हूँ। मैं जानता हूँ कि इंडिया गठबंधन में सब शामिल हैं। इंडिया गठबंधन के लिए 40 सीटें तय हो गई हैं, उसी के मुताबिक हम लोग काम करेंगे। कांग्रेस के लोग पप्पू यादव को अपने दल में मानते हैं, कांग्रेस के लोग पप्पू यादव के साथ है या नहीं? समीर सिंह कह रहे हैं मैंने कहा में सदस्यता भी नहीं लिया आके पार्टी कार्यालय में। तो समीर सिंह जी ऑफिस में रहते हैं तो वो सही कह रहे होंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता, तो ये आप लोगों का प्रश्न व्यक्तिगत सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। इंडिया गठबंधन और भाजपा गठबंधन के साथ हो तो ज्यादा आपके फायदे की बात, तो ज्यादा फायदा के लिए, जनता के फायदा का काम पॉलिसी मैटर है। हमने क्या कहा, 40 जगह पे गठबंधन का मामला तय हो चुका है। कांग्रेस पार्टी घटक दल के तौर पे 40 जगह अपने जगह रहेगी। व्यक्तिगत प्रश्न वो उनकी चाहत है, वो उनकी पसंद, आप रोक लेंगे क्या? चाहत और पसंद को रोक नहीं सकते हैं। सवाल ये है कि हमारा जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, भाजपा के खिलाफ सशक्त तरीके से खड़ा है। ये
गया में जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से राजद परिवार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहानी सुनाते हुए कहा, एक बार जंगल में एक सियार की किसी कारण से पूंछ कट जाती है और पूंछ तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, लेकिन जब वो अपनी जमात में गया तो सियार सोच में पड़ गया कि वह क्या बोलेगा। तो सियार ने कहा, सभी लोग अपनी पूंछ काट लो तो ये बहुत ख़राब होती है। यही बात लालू यादव कर रहे हैं। वहीं उन्होंने लालू परिवारवाद की भाषा को समझाया और बताया कि परिवारवाद किसको कहते हैं। उन्होंने कहा, जिसमें कोई सलाहियत दिया नहीं हो और कोई जन आंदोलन, कोई सामाजिक कार्य नहीं किया हो, उसको अपने प्रभाव के बल पे MP MLA बना देते हैं। इसे परिवारवाद कहते हैं। अगर आंदोलन करके 20-25 साल की राजनीति से कोई रहता और पद प्राप्त करता तो वैसे लोगों के परिवारवाद की बात कहीं नहीं जाती। शायद लालू यादव में शिक्षा का अभाव है, इसलिए परिवारवाद की परिभाषा में इस रूप में देते हैं। देखिए, इसको हम कहते हैं कि चोर मचावे शोर। जो खुद है वो दूसरे को कहता है। इसलिए एक बार और कहा है कि जंगल में सियार को किसी कारण से उसकी पूंछ कट गई, तो पूंछ तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, लेकिन जब जमात में गया तो सोचा कि हम क्या करें, तो कहीं ये सब कोई पूंछ काट लो, पूंछ बड़ी खराब होता है। तो वही लालू जी कर रहे हैं। हाँ, और परिवारवाद किसको कहते हैं? जिसमें कोई सलाहियत नहीं हो, कोई जन आंदोलन नहीं किया हो, कोई सामाजिक कार्य नहीं किया हो और उसको अपने बल पर, अपने प्रभाव के बल पर MLA MP मंत्री बना देते हैं, उसको परिवारवाद कहते हैं। परिवारवाद उसको नहीं कहते हैं जो आंदोलन करके आता है, पापड़ बेल के आता है, 20 वर्ष राजनीति में रहता है, तब कोई पद प्राप्त करता है, वैसे लोगों को परिवारवाद की बात नहीं कही जा सकती है। तो इसलिए परिवार की बात की परिभाषा शायद हम समझते हैं कि शिक्षा का अभाव है, इसलिए वो परिवारवाद की परिभाषा इस रूप में देते हैं जो आपने कहा। देखिए, महिला को सीट नहीं मिली एक अलग बात है, लेकिन महिलाओं के लिए जो काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है वो शायद किसी ने नहीं किया है। खास करके देखा आपकी मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का मामला को उन्होंने ये किया है। आज नारियों के वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए कई एक योजना उन्होंने चलाई है। आरक्षण का जो बात है उसका समर्थन उन्होंने किया है। तो इसलिए प्रशांत कुमार जी कहते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। हम समझते हैं कि नारी के साथ साथ पुरुष, पुरुष और नारी के साथ साथ समस्त जीवों के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। उन पर किसी प्रकार का उंगली उठाना सूर्य को दीपक दिखलाने की भांति। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।